नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी और आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी जो स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ नीट एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा कि नहीं होगा। काफ़ी स्टूडेंट, अभी एक न्यूज़पेपर ने वोटिंग कराई, उसमें अप्रॉक्स 16,000 स्टूडेंटों ने वोट किया। उसमें 89% स्टूडेंट चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होना चाहिए और 11% स्टूडेंट चाह रहे हैं नहीं होना चाहिए। 89 बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाता है। अप्रॉक्स स्टूडेंट यही चाह रहा है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होना चाहिए। इसके पीछे कुछ तथ्य हैं। जिन स्टूडेंटों की CBSE की बोर्ड से संतुष्ट नहीं थी और वो एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, उनके एग्ज़ाम में दोस्तों ये 25 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक चलेंगे। इसमें आप देख सकते हो 11 अगस्त को आपका फिजिक्स का एग्ज़ाम है और 13 अगस्त को मैथ का एग्ज़ाम है, तो कहीं ना कहीं इससे डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन इसको इतना बड़ा कारण नहीं माना जा सकता। इसके अलावा दोस्तों जो ICAR का एग्ज़ाम है उसमें लास्ट ईयर अप्रॉक्स 2 लाख स्टूडेंट बैठा था और उनमें से कम 1 लाख स्टूडेंट ऐसा होता है जो नीट का एग्ज़ाम देता है। तो स्टूडेंट, अगर ICAR का एग्ज़ाम 3 डेटों में होने वाला है, 7 सितंबर, 8 सितंबर और तुम्हारा 13 सितंबर, जबकि 12 सितंबर को आपका नीट का एग्ज़ाम है। और इसमें ये कंडीशन और है कि ICAR के एग्ज़ाम का सेंटर और नीट के एग्ज़ाम के सेंटर में अगर कुछ डिस्टेंस दूरी आ जाता है 200-250 किलोमीटर, तो नीट का एग्ज़ाम तुम्हारा लगभग 2 से 5 बजे तक ख़त्म होगा। अगले दिन जल्द ही तुम्हारा ICAR का एग्ज़ाम है, तो कहीं ना कहीं आप 18 से 20 घंटे में वो डिस्टेंस दूरी नहीं कर पाओगे कवर। तो इस एग्ज़ाम को इस वजह से पोस्टपोन होने के ज़्यादा चांसेज हो रहे हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ, कर्नाटक स्टेट में कॉमेड का एग्ज़ाम होगा, वो आपका 14 सितंबर को है। तो 12 सितंबर को नीट और 14 सितंबर, तो थोड़ा सा यहाँ अंतर होना चाहिए था। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको ओडिशा में आपको पता ही है JEE मेन के एग्ज़ाम उसकी डेट 6 से 18 सितंबर रखी गई है, तो हो सकता है उसमें से भी कोई एग्ज़ाम के दिन डेट टकरा जाए। तो ये जो वीक है आपकी नीट के एग्ज़ाम की जो डेट अनाउंस की है, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। तो काफ़ी स्टूडेंटों ने ट्विटर पे एक हैशटैग चला रखा है, #पोस्टपोन्ड नीट UG। इस पर भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ट्वीट कर रहे हैं और काफ़ी स्टूडेंट गवर्नमेंट से और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं कि इस एग्ज़ाम में कम से कम कुछ समय का टाइम दिया जाए। देखो, ऐसा सुनने में आ रहा कि जो आपका ये नेक्स्ट सेशन है ये अप्रॉक्स फरवरी में स्टार्ट होगा। अगर 10 से 15 दिन या 1 महीने के लिए आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो भी जाता है तो कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसके बावजूद भी आपके पास 4 से 5 मंथ का समय है। इतने स्टूडेंट चाह रहे हैं तो गवर्नमेंट हो सकता है इस पर कुछ निर्णय ले सके, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने कहीं भी ये अनाउंस नहीं किया कि एग्ज़ाम हम पोस्टपोन्ड करेंगे। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ, पिछले 3 साल से मैं देखता जा रहा हूँ कि हर साल ये कंडीशन आती है। लास्ट ईयर भी स्टूडेंटों ने एग्ज़ाम से 3 दिन पहले तक ही इस बात का इंतजार किया था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा, लेकिन एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड नहीं हो पाया। इसकी वजह से वो स्टूडेंट इसी में रह गए और पढ़ाई नहीं कर पाए और वो एग्ज़ाम से बाहर हो गए। देखो दोस्तों, तथ्य तो कुछ ऐसे मिल रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो सकता है, चांसेस थोड़े थोड़े हैं, लेकिन मैं फिर आपको कहूँगा, लास्ट ईयर जिन स्टूडेंटों ने गलती की, प्लीज़ आप वो ना दोहराएं कि इसके चक्कर में पढ़ाई को आप बिल्कुल भी लापरवाह में ना लें। होगा नहीं होगा ये गवर्नमेंट का हाथ में, अगर हो जाता है तो अच्छा ही है, आपको और 1 मंथ एक्स्ट्रा से पढ़ने को मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं हुआ और आपने इस चक्कर में अपनी पढ़ाई को लूज कर दिया तो स्टूडेंट्स, आप सिलेक्शन से बाहर हो। तो तथ्य पोस्टपोन्ड होने के थोड़े से पक्ष में मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन कन्फर्म जब तक ऑफिशियली नोटिस जारी नहीं हो जाएगा, इस पर कह पाना किसी भी व्यक्ति के लिए एक अनुमान के मुताबिक ही कह सकता है, लेकिन कोई कन्फर्म न्यूज़ नहीं है। तो स्टूडेंट्स, पढ़ाई पे आप उसी तरीके से कंसंट्रेशन बना के रखें जैसे अब तक बना हुआ था। इस तरह की फालतू की चीज़ों में आप ना उलझें। जो स्टूडेंट इनमें उलझेगा, सीधा मतलब है सिलेक्शन से फार। तो इस वीडियो बनाने का जो मेरा तात्पर्य था वो आप समझ गए होंगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।